कश्यप बंगाल और असम में कल दूसरे दौर का मतदान है। नंदीग्राम की हॉट सीट के लिए भी वोटिंग है, लेकिन उससे पहले ममता दीदी ने खेल दिया है बड़ा दांव। अपना गोत्र बताकर दीदी के हिंदुत्व कार्ड में सेंधमारी की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी ने इसे दीदी का चुनाव में हार का डर बताया। सवाल है कि मां माटी मानुष को अपना गोत्र बताने वाली ममता को अपनी गोत्र वाली कहानी क्यों सार्वजनिक करनी पड़ी। सवाल यह भी है कि बंगाल में किसका हिंदू कार्ड कितना मजबूत। बहस इन्हीं मुद्दों पर करेंगे। राहुल गांधी भी आज कामाख्या मंदिर गए हैं, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खास मेहमानों से आपका परिचय। আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। घंटे बाद नंदीग्राम में मतदान शुरू हो जाएगा। नंदीग्राम यानी ममता और शुभेंदु अधिकारी के लिए बंगाल की राजनीति में वर्चस्व की ऐसी जंग जो तय करेगा बंगाल का सिकंदर कौन। आज दीदी ने नंदीग्राम के रण में गोत्र दाव खेल दिया। बात मां माटी मानुष की पहचान से शुरू हुई और खुद को शांडिल्य गोत्र का बताकर खत्म हुई। कभी कभी समझना मुश्किल हो जाता है ध्रुवीकरण के इस महाचुनाव में वो बीजेपी को उसी के हिंदू कार्ड से शिकस्त दे रही है या फिर चंडीपाठ से गोत्र जाप तक ममता बीजेपी के एजेंडे पर ही आ गई हैं। बीजेपी कह रही है मुख्यमंत्री को नंदीग्राम में हार का डर सता रहा है, सो वो अब गोत्र बता रही है। ठाकुर मशाई ठाकुर मंदिर छवि নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, পুজো নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তো আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন মা তোমার গোত্রটা বলবে। আমার মনে পড়ে গেল আমি ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মশাই মা তোমার গোত্রটা কি। আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকে তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। जो दुर्गा मूर्तियों को विसर्जन के लिए लाठियां खाते थे, कोर्ट के शरण में जाते थे, रामनवमी में जय श्री राम बोलने के लिए लाठियां खाते थे, आज भी जय श्री राम बोलने पर आपको गुस्सा आता है। ये कौन थे? ये तो सांडिल गोत्र ही थे, उन्हीं के परिवार थे, उन्हीं के कुटुंब थे, उन्हीं के समाज थे। उस दिन क्यों नहीं आया दया जब प्रथम चरण में उनकी जमीन खिसक गई, तब उनको समझ में आया। बीजेपी पिछले चुनाव में राहुल गांधी का गोत्र पूछ रही थी। राहुल के जनेऊधारी ब्राह्मण होने वाले बयान पर सियासी तूफान आया था। सो इन चुनाव में राज्य राज्य ताकत झोंकने वाले एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तमिलनाडु में प्रचार के दौरान सबको लपेटा। पूछा मेरे जैसे लोग अब क्या करें जो ना शांडिल्य हैं ना जनेऊधारी, किसी भगवान के भक्त नहीं, चालीसा और पाठ नहीं जानते। My reaction to her statement is that if she is saying that she belongs to an upper caste Brahman Hindu community and that too her gotra is Shandliya, then where should Muslims and Dalits of West Bengal go? Muslims comprise 27% and 22% are Dalits of West Bengal who are not part of this Varna system. असम में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे राहुल गांधी आज कामाख्या मंदिर पहुंचे थे। चुनावों के बीच अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू साबित करने की होड़ हर पार्टी में लग गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी असम के चिरांग में रैली की। अभी राहुल बाबा आ गए हैं, किसके कंधे पर बैठकर आए हैं? एक काला पहाड़ बदरुद्दीन अजमल के कंधे पर बैठकर आए हैं। मुझे बताओ भाइयों बहनों माताओं, बदरुद्दीन अजमल जिस सरकार में हो वो सरकार घुसपैठ रोक सकती है क्या? जोर से बोलो, रोक सकती है क्या? रोक सकती है क्या? ये बदरुद्दीन अजमल कहते हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी तो चाबी मेरे हाथ में होगी, उनके हाथ में चाबी होगी। अरे दिन में काहे को सब सपने देखते हो मियां अजमल? हम यहां आपसे झूठ बोलने नहीं आए हैं। मेरा नाम नरेंद्र मोदी नहीं है। आपको झूठ सुनना है असम के बारे में, किसानों के बारे में,
किसी के बारे में झूठ सुनना है, टीवी ऑन करो, नरेंद्र मोदी का चेहरा देखो और जितना सुनना है सुन लो। नंदीग्राम में युद्ध के मैदान में डटी ममता बनर्जी ने आज चुनाव आयोग के साथ साथ सभी बड़े विपक्षी नेताओं को लोकतंत्र बचाने की गुहार के साथ चिट्ठी लिख डाली है। ममता ने सोनिया गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, नवीन पटनायक, अरविंद केजरीवाल और जगन रेड्डी को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने को कहा है। They are threatening the voters. They will not allow the voters. They are selling. It is from Gokul Nagar to Balarampur, Nandigram. See, I am contesting from here. And Audacity, see, the Home Minister is insisting the Election Commission through some central forces to not to allow the people to cast their vote. Many central forces have given. So many central forces given only to support the BJP. अब गोत्र भी है, मंदिर है और जय श्री राम का नारा भी है। बंगाल के सबसे बड़े सियासी संग्राम में सबसे बड़ा चेहरा नंदीग्राम से चुनावी मैदान में है। नंदीग्राम ममता बनर्जी के लिए किसी चुनावी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। और कल जब दूसरे दौर का मतदान होगा और नंदीग्राम की जनता ममता और शुभेंदु अधिकारी की किस्मत का फैसला करेगी, तो दोनों ही के लिए मामला आर या पार का होगा। जो निकल गया वो सिकंदर। आज तक ब्यूरो। जो निकल गया वो सिकंदर। जी हां, सबसे बड़ी लड़ाई नंदीग्राम की। और हम आज आपको हल्ला बोल में कुछ ऐसे आंकड़े दिखाएंगे जिसकी वजह से ये गोत्र का दाव आप समझ पाएंगे बेहतर। लेकिन उससे पहले परिचय आपका खास मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सांसद भी हैं। अभय दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। वारिस पठान साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता AIMIM के हैं। रिजू दत्ता जी, प्रवक्ता हमारे साथ TMC के जुड़ रहे हैं। अवनिजेश अवस्थी जी, RSS के जानकार के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। लेकिन अब जल्दी से दिखाइए हमारे दर्शकों को जरा नंदीग्राम के कुछ आंकड़े दिखाते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा, इसी के जरिए आप समझेंगे कि मामला क्या है। नंदीग्राम में जब आप देखते हैं तो कौन से बूथ पर कौन मजबूत था। 2016 के विधानसभा के हम पहले आपको बात बता रहे हैं। 264 ऐसे बूथ थे जिस पर TMC एक मजबूत पार्टी थी, लेफ्ट 7 पर और बीजेपी तब 0 पर। यह नंदीग्राम स्पेसिफिक आंकड़ा है। अब आइए अगले 2019 पर, बाजी थोड़ी सी पलटती है। लेफ्ट 0 पर पहुंच जाता है और देखिए बीजेपी कैसे पहुंच जाती है 34 पर। और आप TMC को देख रहे हैं 244 पर, वो थोड़ा सा सिमटते हैं। और इसी वजह से बीजेपी वहां पर इस तरह की ताकत झोंक रही है। और इस बार तो शुभेंदु अधिकारी जो TMC से पिछली बार थे वो उनकी तरफ है। अब हम आपको जरा बताते हैं कि 40% से ज्यादा वोट जिन बूथों पर मिले थे, 270 बूथों पर, ये 2016 की बात है, पिछली बार जब ममता जीती थी तब 270, लेफ्ट को 31 और बीजेपी 0। 2019 में आइए फटाफट, लोकसभा चुनाव, यहां पर बाजी पलटी थी। और यहीं से वो तस्वीर जब 18 सीटें बीजेपी ने जीती थी, हौसला बढ़ा, लगा अब तो हम यहां पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हम अब आपको 2019 की बात बताते हैं। लेफ्ट 0 पर पहुंच गया, बीजेपी 82 बूथ पर आगे रहे और वहीं TMC 272 बूथ पर आगे। अब हम आपको दूसरे ब्लॉक की बात बता रहे हैं। देखिए, पूरे नंदीग्राम को 2 ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है। पहले ब्लॉक में 2 कस्बा है, 98 गांव है। दूसरा ब्लॉक थोड़ा छोटा है। दूसरे ब्लॉक में आप देख रहे हैं 1 कस्बा है और 40 गांव है। ये नंदीग्राम 1, नंदीग्राम 2, ये हमने आपको बता दिया है। अब वापस आइए, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा डेमोग्राफी आपको बता देते हैं। कितने वोटर्स हैं और क्यों अब आखिरी वक्त पर इस तरह की बाजी खेली जा रही है। कुल वोटर अगर जो हमको बताएं जनसंख्या के हिसाब से तो 3,31,054 है। इसमें परसेंटेज वाइज आप देखिए, हिंदू वोटर 74% है, 74%, 26% मुस्लिम वोटर हैं। ये